और ये होशंग शाह का मकबरे की एंट्री गेट और वहाँ ना डांस करते हुए बोला ही नहीं इरशाद का सुनहरी गोटे में सुनहरी गोटे ताजमहल मुमताज की याद में बना है ताजमहल, कितना हसीन लगता है। ओहो जो ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, इसी का प्रतिरूप देखकर बनाया गया है, उसको ऐसा कहते हैं, कहा गया है। इसको देखकर बना गया या उसके पहले का है? इसको पहले का है। होशंग शाह का मकबरा भारत का सबसे प्राचीन संगमरमर का मकबरा है। होशंग शाह का यह मकबरा मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है और प्रारंभिक अफ़गान वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे 15वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र के पहले मुस्लिम शासक के लिए बनवाया गया था। इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो इसकी डिज़ाइन जिसमें जटिल जाली का काम, गुंबद और एक अद्वितीय ताकत के आकार का ताबूत शामिल है, जिसमें जटिल नक्काशी और मेहराबदार प्रवेश द्वार और जालीदार जालियां इसमें प्रदर्शित हैं। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मुग़ल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण शुरू करने से पहले इस मकबरे का अध्ययन करने के लिए वहां के वास्तुकारों कारीगरों को इसकी डिज़ाइन का अध्ययन करने के लिए देखने के लिए भेजा गया था और वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक तख्ती मौजूद है जहाँ पर फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं होशंग शाह का मकबरा। उस कारीगर की मेरे पीछे आप देख सकते हस्ताक्षर हैं होशंग शाह भी का किए मकबरा हुए हैं मेरे और पीछे तारीख आप भी देख है, सकते हैं। जिससे पता चलता है कि वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने इसका परीक्षण किया और उसी के आधार पर ताजमहल का भी निर्माण किया गया था। सो फ्रेंड्स हम आ गए होशंग शाह का मकबरा पर। मकबरे का ये मेन एंट्रेंस है। ये उनके परिवार से जो भी लोग थे उनका मकबरा है, उनके मकबरे हैं। इनके बारे में जानकारी ज़्यादा तो मुझे नहीं पता और ओरिजिनल जो मकबरा है होशंग शाह का, वो जाने का रास्ता यहाँ से है, लेकिन इसको आजकल बंद कर दिया गया। इसके नक्काशीदार ताबूत, पैटर्न वाले गुंबद और सटीक ज्यामिति डिजाइनों को देखकर सभी को आश्चर्य होता है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने अपने लिए पहले ही वसीयत कर गए थे कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो एक बहुत ही संगमरमर का ताबूत बनाया जाए, उस ताबूत के अंदर मुझे दफन किया जाए, जो कि इस मकबरे के नीचे ओरिजिनल कब्र है। ऊपर जो कब्र है ये कब्र सिर्फ देखने के लिए संगमरमर की बनी है, ये जो मज़ार देखेंगे, लेकिन इसके नीचे ओरिजिनल कब्र इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी, जिसका रास्ता इसके गेट के जस्ट सामने जो कब्रें बनी हैं उसके नीचे से जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, लेकिन अभी वहाँ जाने के लिए बंद कर दिया गया है। ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए गए हैं। हिसामुद्दीन होशंग शाह की मृत्यु 1435 में लगभग होने के बाद मध्य भारत के मालवा सल्तनत के पहले औपचारिक रूप से नियुक्त सुल्तान थे। उन्हें होशंग शाह गोरी भी कहा जाता था। मालवा सल्तनत के शासक का ताज पहनाए जाने के बाद होशंग शाह की उपाधि धारण करने से पहले उन्हें अरसलान खान के नाम से भी जाना जाता था। अरसलान का मतलब होता है शेर। वो बहुत बहादुर थे
इसलिए उनको अरसलान के नाम से भी जाना जाता था। अरसलान खान दिलावर खां के बेटे हैं जो दिल्ली के फिरोज शाह दिलावर खान गौरी खान को संभवतः तुगलक के घराने के फिरोज ने मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने 1401 में व्यवहारिक रूप से खुद को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था और इस प्रकार वे 1401 में व्यवहारिक रूप से मालवा के पहले राजा के रूप में मांडू आए थे। इसका निर्माण कार्य जो शुरुआत हुई थी वो होशंग शाह की मृत्यु यानी 1435 के शासनकाल में शुरू हुआ था तथा मोहम्मद खिलजी द्वारा 1440 ईस्वी के आसपास पूर्ण किया गया था। दिलावर खां जब मालवा में आए थे उस समय उन्हें राजा घोषित नहीं किया गया था, सुल्तान घोषित नहीं किया गया था। उनके बेटे होशंग शाह मोहम्मद होशंग शाह गौरी ने यहाँ पर अपने आप को बादशाह घोषित किया। होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए व्लॉग में नए अंदाज के साथ में। और अगर मेरा आपका ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर